आज हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। देखो, जब फर्म के अंदर एक न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है तो ओल्ड फर्म की जो बैलेंस शीट होती है उसमें जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू शो कर रखी होती है, उस बुक वैल्यू के अंदर और उनकी मार्केट वैल्यू के अंदर थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, क्योंकि एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। उसी तरीके से जो लायबिलिटीज बैलेंस शीट के अंदर शो कर रखी है और एक्चुअल में उनका जो पेमेंट करना है उसके अंदर भी डिफरेंस हो सकता है। तो जब एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है तो ओल्ड फर्म की बुक्स के अंदर जो भी एसेट्स दे रखी है या जो भी लायबिलिटीज दे रखी है उनकी हम एक प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उससे जो भी लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा उसे हम ओल्ड पार्टनर के अंदर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा करने का रीजन ये होता है कि अगर एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करने से कोई प्रॉफिट होता है तो उसका एडवांटेज न्यू पार्टनर को नहीं मिले, और अगर इस प्रोसेस में कोई लॉस होता है तो इसका डिसएडवांटेज न्यू पार्टनर को नहीं मिले। तो जब एक नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं तो एसेट्स और लायबिलिटीज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो डिफरेंस होता है, यानी जो बुक्स के अंदर उनकी वैल्यू दे रखी है और जो प्रेजेंट वैल्यू है, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस से हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसे बोला जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का बहुत ही सिंपल सा रूल है। अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको डेबिट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे और प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। लॉस कब होता है? लॉस तब होता है जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, मींस डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर जो एसेट्स हमने बैलेंस शीट में शो कर रखी है उनकी वैल्यू और मार्केट वैल्यू के अंदर कोई डिफरेंस है, यानी मार्केट वैल्यू कम है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो उससे हमको लॉस होगा और वो जो लॉस हो रहा है उस लॉस की वैल्यू को यहाँ पर डेबिट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तब भी फर्म को लॉस होगा, उसको भी डेबिट में लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, मान लीजिए कोई ऐसी लायबिलिटीज है जो फर्म को पे करनी है बट उसको हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, तो अब जब उस लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे तो उससे भी हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होगी और ये भी बिजनेस के लिए क्या होगा, फर्म के लिए लॉस होगा, इसको भी डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो लॉस के लिए एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना हो तो इससे भी लॉस होगा। प्रॉफिट कब होता है? जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी फर्म की एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है उस इंक्रीजिंग वैल्यू को हम यहाँ क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, यानी फर्म की जो लायबिलिटीज है अगर उस लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, यानी जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है उससे कम पेमेंट करना है, तो जितना डिफरेंस आएगा वो फर्म के लिए प्रॉफिट होगा। और तीसरा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर मान लीजिए किसी तरह की कोई एसेट्स हमने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर रखी हो जिसको अभी रिकॉर्ड करना है तो इससे भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये आइटम होते हैं प्रॉफिट वाले, ये होते हैं लॉस वाले। फिर हम दोनों साइड की टोटल करेंगे। अगर प्रॉफिट वाले की यानी क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा आ जाती है तो जो डिफरेंस होगा वो होता है हमारा प्रॉफिट, जिसको हम ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। और अगर डेबिट के अंदर टोटल ज्यादा आ जाती है तो डेबिट में से इस क्रेडिट को लेस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा लॉस होगा, उस लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो के अंदर। तो जब भी एक न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं तो एडमिशन के टाइम पे ओल्ड फर्म की बुक्स के अंदर जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती है उनकी हम एक प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस प्रेजेंट वैल्यू से जो भी डिफरेंस आता है, यानी जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा, उस प्रॉफिट और लॉस को हम इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और इसका जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम ओल्ड पार्टनर के अंदर उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर सी, the assets and liabilities of A and B were revalued as follows। दो पार्टनर है A और B और न्यू पार्टनर आ रहा है C। तो जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका नाम है A और B और जो न्यू पार्टनर है वो है C। तो जब C को एडमिशन दिया तो A और बुक्स की जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उसकी रीवैल्यूएशन वैल्यू दे रखी है। नंबर 1, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स at 10% was made on sundry debtors। डेटर्स की वैल्यू है 50,000, यानी जो डेटर्स है 50,000 के उसमें 10% डाउटफुल है, यानी 10% से हमको पेमेंट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो जब हम डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो इससे डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जब एसेट्स डिक्रीज होती है तो हमारे लिए होगा लॉस, उसको रिकॉर्ड करेंगे हम डेबिट के अंदर।
तो एंट्री बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 50,000 का डेटर्स है जिसका 10% हमको प्रोविजन क्रिएट करना है, 5,000 रुपीज से हमारा प्रोविजन क्रिएट होगा। डेबिट में क्यों लिखा? डेटर्स हमारे लिए एसेट्स होते हैं और एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम, यानी 5,000 का हमको इस पे लॉस होगा। एंट्री क्या बनाएंगे? इसकी जो एंट्री बनेगी, एसेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो एसेट्स को किया जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री में लिखेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और जब लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, और ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 5,000 रुपीज। जब भी लॉस होगा तो लॉस के अंदर रीवैल अकाउंट को डेबिट करना है और प्रॉफिट होगा तो रीवैल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000, यानी क्रेडिटर्स जो है उसमें 5,000 का पेमेंट हमको नहीं करना है। क्रेडिटर्स होती है लाइबिलिटीज, और जब लाइबिलिटीज को पेमेंट नहीं करेंगे तो लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी, ये फर्म के लिए क्या होगा? प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट होता है तो उसको हम क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां आएगा बाय क्रेडिटर्स, कितना पेमेंट नहीं करना है? 5,000 का। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के केस में रीवैल को करेंगे क्रेडिट, और यहां डेबिट करेंगे हम क्रेडिटर्स को। तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका अमाउंट भी आएगा 5,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाय 20%, बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 2 लाख। 2 लाख की बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की वैल्यू को एप्रिशिएट करना है, इंक्रीज करना है 20% से। तो बिल्डिंग एसेट्स है और एसेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज करेंगे तो प्रॉफिट होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो रीवैल को करेंगे क्रेडिट। किस एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है? बिल्डिंग की, इधर लिखेंगे बाय बिल्डिंग। 2 लाख की बिल्डिंग है जिसका 20% हमको इंक्रीज करना है, तो 2 लाख का 20% 40,000 रुपीज। अब इसकी जब एंट्री बनाएंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में रीवैल को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट के अंदर हम नाम लिख देंगे बिल्डिंग का। तो एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 40,000 रुपीज। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 15,000, यानी 15,000 के इन्वेस्टमेंट है जिसको हमने पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, अब हमको उस इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना है। इन्वेस्टमेंट होती है एसेट्स, और जब एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जब प्रॉफिट होगा, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट के अंदर हम रीवैल को क्रेडिट करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 15,000। प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल को क्रेडिट करेंगे। एंट्री बनेगी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 15,000 रुपीज। नेक्स्ट, अ प्रोविजन ऑफ 2,000 वॉज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, यानी कोई रिपेयर का बिल है जिसका अभी तक हमने पेमेंट नहीं कर रखा है, आउटस्टैंडिंग बिल है, यानी फ्यूचर में इसका पेमेंट करना होगा, तो ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज है। अब जब इस लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे तो लॉस होगा, और जब लॉस होगा तो रीवैल को डेबिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर्स, और इसका अमाउंट दे रखा है 2,000 रुपीज से हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। लॉस हो रहा है तो लॉस होने पर रीवैल को करना है डेबिट। तो एंट्री के अंदर हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर अकाउंट, अमाउंट है हमारा 2,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टूवर्ड्स सप्लायर वॉज 3,000, यानी एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, सप्लायर को हमको पेमेंट करना है 3,000 का, जिसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा है। अब रिकॉर्ड करेंगे तो फर्म के लिए लॉस होगा। सप्लायर में जिससे हमने क्रेडिट के अंदर गुड्स बाय कर रखा, यानी कि क्रेडिटर्स, तो यहां एंट्री में हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, इसका पेमेंट फ्यूचर में करना पड़ेगा, तो ये फर्म की लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है।
और जब लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो लॉस होगा, लॉस होगा तो रीवैल अकाउंट के डेबिट के अंदर लिखेंगे। एंट्री बना लेते हैं इसकी, लॉस हो रहा है तो रीवैल को डेबिट कर दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 3000 रुपीज। बस अब इस अकाउंट का डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिट के अंदर देख लेते हैं कितनी टोटल आ रही है। तो क्रेडिट को जब ऐड करेंगे 40,000 प्लस ये 20 टोटल आ रहा है 60,000, और इधर की जो टोटल आएगी 5 + 5 10,000। तो क्रेडिट के अंदर प्रॉफिट हो रहा है 60,000 का, लॉस हो रहा है हमारा 10,000 का। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस होगा कितना, 50,000 का। ये हमारा रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। यहाँ ओल्ड पार्टनर ए और बी है, इनका रेशियो गिवन नहीं है, तो जब भी रेशियो गिवन नहीं होता है तो वो हमेशा इक्वल माना जाता है। तो यहाँ हम ए और बी का ओल्ड रेशियो 1 और 1 लेकर के चलेंगे। तो ये जो 50,000 का प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ कौन पार्टनर है, ए और बी। तो 50,000 को जब दोनों में डिवाइड करेंगे इक्वल रेशियो में, 25,000 ए को मिलेगा और 25,000 बी को मिलेगा। तो इस तरीके से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये जो प्रॉफिट हो रहा था उसकी भी एंट्री बना लेते हैं। इसकी एंट्री जो बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट था 50,000 का, और दोनों पार्टनर में जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो 25,000 आएगा। तो इस तरीके से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। लॉस हो रहा है तो डेबिट में, और प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में। लॉस कब होता है, जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है या लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है। प्रॉफिट कब होता है, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी। फिर दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे। अगर क्रेडिट में टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट में ज्यादा आ जाता है तो फिर वो लॉस होगा। और जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।